वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे द ग्रेट गैट्सबी, जिसको लिखा है एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड ने। तो सबसे पहले हम एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और स्क्रीन राइटर हैं। उन्होंने तकरीबन 4 नावल्स लिखे और 164 शॉर्ट स्टोरीज लिखी। फिट्जजेरल्ड को द ग्रेट गैट्सबी से बहुत फेम मिला। ये उनकी तीसरी नावल थी जो उन्होंने 1925 में पब्लिश की थी। द ग्रेट गैट्सबी को ग्रेटेस्ट अमेरिकन नावल कंसिडर किया जाता है और आज भी क्रिटिक्स इस नावल के बारे में बात करते हैं। अगर हम इस नावल की पॉइंट ऑफ व्यू या नरेशन की बात करें तो इस नावल में फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू को यूज़ किया गया है और जो नरेटर है वो है निक कैरावे, जो कि इस नावल में एक कैरेक्टर भी है। ये एक शॉर्ट नावल है। अगर हम इस नावल की कैरेक्टर्स की बात करें तो जो फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है वो है निक कैरावे, जो कि नरेटर भी है। इसके अलावा जो सेकंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है जेम्स गैट्सबी। जेम्स गैट्सबी जो है तो वो इस नावल का प्रोटैगोनिस्ट है। इसके अलावा जेम्स गैट्सबी जो है तो वो डेजी से लव करता है, लेकिन डेजी जो है वो मैरिड है और डेजी ने टॉम ब्यूकेनन से शादी की है। टॉम ब्यूकेनन जो है तो ये डेजी का हस्बैंड है। इसके अलावा टॉम ब्यूकेनन जो कि डेजी का हस्बैंड है, उसका मिर्टल के साथ एक अफेयर चल रहा है। अब मिर्टल जो है तो ये विल्सन की वाइफ है और विल्सन जो है तो ये एक कार मैकेनिक है। यानी मिर्टल और विल्सन जो है तो ये लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और टॉम, डेजी और गैट्सबी जो है तो ये अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा जॉर्डन बेकर जो है तो ये एक गोल्फर है और ये निक में इंटरेस्टेड है, लेकिन इनका रिलेशनशिप जो है तो वो इतना आगे बढ़ नहीं पाता। तो चलिए अब इस नावल को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम इस नावल की सेटिंग की बात करें तो इसकी सेटिंग जो है वो न्यूयॉर्क है और न्यूयॉर्क में इसकी सेटिंग है लॉन्ग आइलैंड और जो टाइम पीरियड है तो वो 1920s के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब इस टाइम को जैज़ एज भी कहा जाता है। अब इस एरा को जैज़ एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम अमेरिका में जैज़ म्यूज़िक जो था तो वो बहुत पॉपुलर था। अब जैज़ एक किस्म का म्यूज़िक होता है जिसमें हेवी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं और इसको आप इस नावल में भी कई जगह पर देखेंगे जहाँ पर डिफरेंट पार्टीज होती हैं और वहाँ पे जैज़ म्यूज़िक प्ले होता है। इस नावल की जो स्टोरी है वो एक मिस्टीरियस मिलियनियर जेम्स गैट्सबी के अराउंड रिवॉल्व करती है। अब गैट्सबी का कैरेक्टर इसलिए मिस्टीरियस है क्योंकि वो एक मिलियनियर है, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं है कि वो किस तरह मिलियनियर बना। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि वो इलीगल तरीके से मिलियनियर बना है और कुछ लोग कहते हैं कि उसे ये पैसा इनहेरिटेंस में मिला है। तो इस तरह उसके कैरेक्टर के अराउंड एक सस्पेंस है। तो चलिए अब इस नावल को स्टार्ट करते हैं। तो नावल के स्टार्ट में जो हमारा नैरेटर है यानी निक कैरावे, वो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है। वो ये बताता है कि वो न्यूयॉर्क में काम करने की गर्ज से आया है और अब वो बॉन्ड्स बेच रहा है। वो न्यूयॉर्क से कुछ फासले पर लॉन्ग आइलैंड में एक घर लेता है और वहाँ पे वो रहना शुरू कर देता है। वो जिस जगह पे रहता है उसे लॉन्ग आइलैंड कहते हैं। अब लॉन्ग आइलैंड के दो पार्ट हैं। एक पार्ट को ईस्ट एग कहा जाता है और एक पार्ट को वेस्ट एग कहा जाता है। अब ये दोनों पार्ट जो है तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे वेस्ट एग है तो इसके बिल्कुल अपोजिट ईस्ट एग है और इनके दरमियान समंदर है। अब लॉन्ग आइलैंड में जो ईस्ट एग है और वेस्ट एग है, इन दोनों जगहों पे एरिस्टोक्रेट्स यानी कि अमीर लोग रहते हैं, लेकिन वेस्ट एग में मॉडर्न अमीर रहते हैं और ईस्ट एग में जो ट्रेडिशनल अमीर होते हैं वो लोग रहते हैं। अब मुसन्निफ जो है तो वो ट्रेडिशनल अमीर और जो मॉडर्न अमीर है तो उन दोनों के दरमियान फ़र्क को भी दिखाता है। यानी जो गेट्सबी है तो वो एक मॉडर्न अमीर है और वो मॉडर्न चीज़ों पे यकीन रखता है, जबकि टॉम ब्यूकेनन जो है तो वो भी एक अमीर है, लेकिन वो मॉडर्न चीज़ों को इतना अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल
उसने अपने घर में गैराज को एक हॉर्स स्टबल में कन्वर्ट कर दिया है, यानी एक्स्ट्रा गाड़ियाँ रखने के बजाय वो घोड़े पालता है। जबकि गेट्सबी के पास डिफरेंट कार्स हैं। इसके अलावा गेट्सबी के घर में डिफरेंट मशीन्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि उसके पास ऑरेंज जूस निकालने की एक मशीन है। तो ऑथर ने यह डिफरेंस भी हमें दिखाया है। अब जो निक कैरावे है तो वो वेस्ट एग में रहता है, और वेस्ट एग में एक बहुत बड़ा महल होता है जो कि गेट्सबी का होता है। अब गेट्सबी का कैरेक्टर जो है तो ये बहुत मिस्टीरियस है। अब मिस्टीरियस इस वजह से है कि गेट्सबी जो है तो वो एक मिलियनेयर है, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि उसने ये इतना पैसा कहाँ से हासिल किया है। यानी कुछ लोगों को लगता है कि इतना पैसा उसे इनहेरिटेंस में मिला है, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो एक गुंडा है। यानी गेट्सबी के मुतालिक लोग डिफरेंट किस्म की बातें करते हैं। अब निक जो है चूंकि वो गेट्सबी के बिल्कुल करीब रहता है, यानी कि वो उसका नेबर होता है, तो वो ये ऑब्जर्व करता है कि गेट्सबी जो है तो वो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां देता है, और पार्टियों में लाउड म्यूज़िक बजता है, लोग ड्रिंक करते हैं। और वो ये भी ऑब्जर्व करता है कि उसकी पार्टी में बहुत सारे लोग आते हैं। इसके अलावा डेज़ी जो है तो वो निक की कज़न है, इसलिए निक जो है वो एक रोज़ डेज़ी के घर चला जाता है, जो कि ईस्ट एग पे वाक़या है। वहाँ पे वो टॉम से भी मिलता है, डेज़ी से भी मिलता है। वहाँ पे वो कुछ टाइम गुजारता है और टॉम और डेज़ी से बातें करता है। फिर इसके बाद टॉम जो है वो निक को अपने साथ कहीं पे ले जाता है। अब रास्ते में टॉम जो है वो निक को अपनी मिस्ट्रेस से मिलाता है, जो कि मिर्टल है, मैकेनिक की वाइफ। निक ये ऑब्जर्व करता है कि टॉम जो है वो अपनी वाइफ के साथ सिंसियर नहीं है, यानी कि वो शादीशुदा होने के बावजूद एक मिस्ट्रेस रखता है और उसके साथ उसका एक इलिसिट यानी इलीगल रिलेशनशिप है। टॉम के साथ वक्त गुजारने के बाद जब निक घर वापस आ जाता है तो उसको गेट्सबी की तरफ से पार्टी का इनविटेशन मिलता है। अब ये एक स्पेशल इनविटेशन होता है, क्योंकि गेट्सबी जो है वो किसी को भी अपनी पार्टी में इनवाइट नहीं करता। तो निक जो है वो उसकी पार्टी में चला जाता है। जब निक पार्टी में चला जाता है तो वहाँ पे लोग गेट्सबी के बारे में डिफरेंट किस्म की बातें कर रहे होते हैं, यानी कि कोई कहता है कि उसने एक मर्डर किया है, और कोई कहता है कि वो एक जासूस है। कुछ लोग कहते हैं कि उसका जर्मन्स के साथ कोई रिलेशनशिप है। अब पार्टी में निक की मुलाकात जॉर्डन से हो जाती है। अब निक इससे पहले भी जॉर्डन से मिल चुका होता है, क्योंकि जब निक डेज़ी के घर चला जाता है तो वहाँ पे जॉर्डन भी मौजूद होती है, तो इसलिए इन दोनों का वहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ होता है, और पार्टी में उसकी जॉर्डन बेकर से दोबारा मुलाकात हो जाती है। पार्टी में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद निक की मुलाकात गेट्सबी से हो जाती है। अब जब निक गेट्सबी को देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि गेट्सबी जो है तो वो एक हैंडसम यंग मैन है, अराउंड 30 ईयर्स एज है उसकी। अब गेट्सबी निक को बताता है कि वो जंग में भी जा चुका है। इसके अलावा जो नैरेटर है यानी निक, ये खुद भी जंग में सर्व कर चुका है, तो इसलिए गेट्सबी निक को कहता है कि वो उसे जानता है, क्योंकि वो भी जंग में सर्व कर चुका है। अब अगर आप इस नावल की सेटिंग देखें तो वो अराउंड 1920 है, तो ये नावल डायरेक्टली वर्ल्ड वार वन के बाद सेट है। गेट्सबी निक को बताता है कि मेरे बारे में जितने भी रूमर्स हैं ये गलत है, और मुझे ये सारा पैसा अपने वालिदैन से मिला है। अब यहाँ पे गेट्सबी जो है तो वो निक को झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि गेट्सबी को अपने वालिदैन से 1 रुपया भी नहीं मिला होता। फिर एक दफ़ा वो निक को अपने साथ लंच पे ले जाता है। रास्ते में गेट्सबी निक को बताता है कि वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ चुका है। गेट्सबी के साथ लंच करने के बाद गेट्सबी निक से एक रिक्वेस्ट करता है। गेट्सबी निक को बताता है कि चूंकि तुम डेज़ी को जानते हो तो इसलिए डेज़ी को चाय पे बुला लो। अब निक जो है तो ये सुन के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन गेट्सबी उसे यह बताता है कि जॉर्डन बेकर जो है तो वो सब कुछ क्लैरिफाई कर देगी। तो फिर जॉर्डन बेकर निक को बताती है कि गेट्सबी जो था इसका डेज़ी के साथ रिलेशन था, लेकिन तकरीबन 5 साल पहले गेट्सबी को जंग में जाना पड़ा, जबकि डेज़ी जो थी उसने टॉम ब्यूकेनन से शादी कर ली। अब टॉम ब्यूकेनन जो था वो एक रिच आदमी था, और गेट्सबी जो था तो वो 5 साल पहले गरीब आदमी था, तो इसलिए डेज़ी ने एक अमीर शख्स को पसंद किया। तो इसलिए जॉर्डन निक को बताती है कि गेट्सबी जो है तो वो डेज़ी से बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए तुम उसकी रिक्वेस्ट को मानो और तुम डेज़ी को चाय पे बुला लो।
तो निक ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है और वो गेट्सबी को कहता है कि ये मैं तुम पे एक एहसान कर रहा हूँ और मुझे इसका कोई भी बदला नहीं चाहिए। अब यहाँ से हमें ये एक बात पता चलती है कि डेज़ी जो है तो वो एक मटीरियलिस्टिक औरत है। यानी उसने टॉम ब्यूकेनन को इसलिए चूज़ किया क्योंकि टॉम के पास बहुत सारा पैसा था, जबकि गेट्सबी जो था उसके पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए उसने गेट्सबी को रिजेक्ट किया। लेकिन इसके बावजूद 5 साल गुजरने के बावजूद गेट्सबी जो है तो वो उसी तरह डेज़ी से लव कर रहा है। तो निक जो है वो डेज़ी को इनवाइट करता है और डेज़ी जो है तो उसके घर पे आ जाती है। तो वहाँ पे गेट्सबी आ जाता है और डेज़ी से उसकी मुलाकात हो जाती है। फिर गेट्सबी जो है तो वो डेज़ी और टॉम को अपनी पार्टी में बुलाता है। फिर इसके बाद डेज़ी गेट्सबी, निक कैरावे और जॉर्डन बेकर को अपने घर दावत पे बुलाती है। अब जिस दिन दावत होता है तो उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो कहीं दूसरी जगह पे चले जाएंगे। अब वो लोग जब घर से निकलना शुरू कर देते हैं तो टॉम जो है वो गेट्सबी को कहता है कि मैं तुम्हारी गाड़ी चलाऊंगा और तुम मेरी गाड़ी चला लो। तो गेट्सबी और डेज़ी जो है तो वो टॉम की गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और टॉम जो है तो वो गेट्सबी की गाड़ी में जॉर्डन बेकर और निक को साथ बैठा के चले जाता है। अब वो लोग एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं। वहाँ पे टॉम और गेट्सबी की लड़ाई हो जाती है क्योंकि टॉम को लगता है कि गेट्सबी जो है वो उसकी बीवी को उससे दूर कर रहा है। तो वहाँ पे गेट्सबी टॉम को कहता है कि डेज़ी जो है तो वो अब तुमसे मोहब्बत नहीं करती, अब वो मुझसे मोहब्बत करती हैं। तो जब टॉम डेज़ी से पूछता है तो डेज़ी कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो वो एक बार फिर गेट्सबी को रिजेक्ट कर देती है और वो टॉम के साथ रहने को तरजीह देती है। इस पे टॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो लोग जो है तो वापस घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तो अब वो अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। यानी कि जब वो घर से निकले थे तो टॉम जो था वो गेट्सबी की गाड़ी में बैठा था, लेकिन जब अब वापस आ रहे हैं तो वो अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो गेट्सबी को कहता है कि तुम मेरी बीवी को साथ ले जाओ। यानी कि वो अपनी बीवी में इतना कॉन्फिडेंस शो करता है कि वो उसे कहता है कि तुम मेरी बीवी को ड्राइव करके घर ले जाओ। अब रास्ते में ऐसा होता है कि वो लोग जब वापस आ रहे होते हैं तो गाड़ी डेज़ी चलाती है और डेज़ी बहुत स्पीड से गाड़ी चलाती है, तो रास्ते में वो लोग मिर्टल को हिट कर देते हैं। अब मिर्टल को लगता है कि गाड़ी में टॉम बैठा है क्योंकि जाते वक्त उसने टॉम को उस गाड़ी में देखा था, लेकिन आते वक्त उसमें गेट्सबी था। तो इसलिए मिर्टल जो है अचानक गाड़ी के सामने आ जाती है और डेज़ी जो है तो वो उसको हिट कर देती है और उसी टाइम मिर्टल की डेथ हो जाती है। अब वो लोग घर पहुंच जाते हैं और गेट्सबी जो है वो टॉम और डेज़ी के घर के बाहर इंतज़ार करता है। तो निक उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ घर चले जाओ, लेकिन वो नहीं मानता। वो ये कहता है कि मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक डेज़ी जो है वो आराम और सुकून से सो ना ले। इसके अलावा गेट्सबी जो है वो निक को कहता है कि डेज़ी के कत्ल का इल्ज़ाम मैं अपने सर पे लूँगा, यानी कि मैं पुलिस को ये बता दूंगा कि ये मर्डर मैंने किया है, उसने नहीं किया। यानी कि वो इस हद तक डेज़ी से मोहब्बत करता है। अच्छा, जिस टाइम ये एक्सीडेंट हो जाता है तो उस टाइम जो टॉम है वो लोग भी वापस आ रहे होते हैं। तो वो लोग जब डेज़ी को देखते हैं तो टॉम को ये यकीन हो जाता है कि इसको गेट्सबी ने कत्ल किया है। तो इसलिए वो विल्सन के पास जाता है जो कि मिर्टल का हस्बैंड है और उसे कहता है कि जो गाड़ी थी वो मैं नहीं चला रहा था। और वो मिर्टल के हस्बैंड को कहता है कि जो येलो गाड़ी थी तो वो गेट्सबी चला रहा था। यानी कि इनडायरेक्टली वो विल्सन के माइंड में ये चीज़ बिठा लेता है कि तुम्हारी बीवी को गेट्सबी ने कत्ल किया है और उसे बाकायदा उसका एड्रेस भी दे देता है क्योंकि गेट्सबी को तो हर कोई जानता है। तो जब वो उसका नेम मेंशन करता है तो ऑटोमेटिकली वो गेट्सबी को आसानी से मालूम कर लेगा। तो फिर वो अपनी गन निकालता है और वो गेट्सबी के पीछे चला जाता है। अब दूसरे दिन गेट्सबी जो है वो अपने स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है और विल्सन अपनी गन लेकर उसके घर में आ जाता है और गेट्सबी को वहाँ पे शूट कर देता है और उसके बाद वो अपने आप को भी शूट कर देता है। तो इस तरह इस नावल में 3 कैरेक्टर्स की डेथ हो जाती है, मिर्टल, विल्सन और गेट्सबी की। इसके अलावा ऑथर ने इससे हमें ये भी शो किया है कि जो कुछ भी हो हमेशा गरीब आदमी ही सफ़र करता है। यानी कि गलती जो थी वो डेज़ी की थी,
लेकिन इसके बावजूद डेजी को कुछ भी नहीं हुआ और मिर्टल और विल्सन जो कि लोअर क्लास से बिलोंग करते थे उन दोनों की डेथ हो जाती है। और इसी तरह हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है गेट्सबी, उसकी भी डेथ हो जाती है, क्योंकि जब उसको डेजी नहीं मिलती तो उसकी लाइफ जो है वो मीनिंगलेस हो जाती है। और उसने जितना पैसा भी कमाया होता है वो उसने इलीगल तरीके से कमाया होता है, क्योंकि वो डेजी को इम्प्रेस करना चाहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके अलावा मैं गेट्सबी के कैरेक्टर पे एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में हम गेट्सबी के कैरेक्टर को एनालाइज करेंगे। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।